हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। हम ऑब्जेक्टिव हार्टिकल्चर की सीरीज़ को कर रहे थे। इस वीडियो में हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेट रिपेनिंग कल्टीवेशन कल्टीवार ऑफ बेर। यानी कि ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी वैरायटी है जो लेट रिपेनिंग मतलब पछेती वैरायटी, यानी कि देर से पकने वाली वैरायटी। तो बेर की सब देर से पकने वाली वैरायटी कौन सी? उमरान है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जनरली सीडलेस वाटरमेलन इज। जैसे जनरली सीडलेस वाटरमेलन इज कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। जैसे अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था क्या, ट्रिप्लॉइड बनाना को। तो इसमें वाटरमेलन को पढ़ रहे हैं, सेम प्रोसेस वही है। तो वाटरमेलन कैसा हो जाएगा? ट्रिप्लॉइड होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ टोमेटो वोरर। यानी कि टोमेटो वोरर के बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हमें क्या करना चाहिए? फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ टोमेटो फ्रूट वोरर द आइडियल ट्रैप क्रॉप। यानी कि हम किस क्रॉप का ये यूज करेंगे जब हम क्या करेंगे, इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल करेंगे टोमेटो फ्रूट वोरर का, जिसका साइंटिफिक नेम होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। तो हम इसमें किस में लगाएंगे? इसको लगाते हैं हम, अगर हम मेरी गोल्ड को, गेंदा को लगाएंगे ना, तो इसमें क्या होगा, जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है उसमें क्या हो जाएगा, अगर ये अटैक करेगा हमारे टोमेटो पे तो हमारी क्रॉप के चारों तरफ ट्रैप के रूप में कौन सी मैरीगोल्ड की क्रॉप लगी होगी। तो ये मैरीगोल्ड की क्रॉप को क्या करेगा, इसी पे अटैक करेगा और अंदर नहीं पहुंचेगा। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, मैरीगोल्ड को टोमेटो में ट्रैप क्रॉप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द येलो कलर इन ओनियन इज ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ। यानी कि ओनियन का जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ओनियन का जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे पहले दिया गया एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन क्या, सेव में जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन की वजह से। और अब अगला दिया गया क्यूसर्टीन। क्यूसर्टीन हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, येलो कलर होता है जो किसका, ओनियन का, तो वो किसकी वजह से होता है? क्यूसर्टीन की वजह से। लाइकोपीन में रेड कलर ऑफ टोमेटो होता है, और कैरोटीन क्या होता है? कैरोटीन येलो कलर ऑफ पपाया, और दूध का भी येलो कलर किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से। कृष्णा एंड कंचन इज अ वेराइटी ऑफ। यानी कि कृष्णा और कंचन वेराइटी दी गई है, वो किसकी हैं? ये वेराइटी है आंवले की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली क्या है, मैच नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया जिंजर। जिंजर राइजोम होता है, अदरक राइजोम होता है, ये सही है। गार्लिक, गार्लिक और ओनियन क्या बल्ब होता है, ये भी सही हो जाएगा। पोटैटो क्या होता है? ट्यूबर, ये भी सही हो जाता है। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो स्टोलन नहीं होता है। स्वीट पोटैटो क्या होता है? मॉडिफाई रूट होता है। स्वीट पोटैटो क्या होता है? मॉडिफाइड रूट होता है। यानी कि हमारा इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इडबल पार्ट ऑफ पॉमग्रेनेट। पॉमग्रेनेट यानी कि अनार का इडबल पार्ट पूछा गया है, तो कौन सा होता है? एरल होता है। और मासल एरल लीची का भी होता है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, एरल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विंड ब्रेक आर प्लांटेड इन ऑर्चर्ड टूवर्ड्स। यानी कि जो विंड ब्रेक हम लगाते हैं, विंड ब्रेक क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट से हवाएं चलती हैं वो क्या करती हैं, हमारे ऑर्चर्ड को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, यूकेलिप्टस जैसे प्लांटों को हम विंड ब्रेक के रूप में लगाते हैं, जो क्या करती हैं, विंड को ब्रेक कर देती हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से जो हवाएं चलती हैं उसको कम करने के लिए, जो हमारे ऑर्चर्ड पे हानि ना पहुंचाए, हमारे बाग पे हानि ना पहुंचाए, तो नॉर्थ वेस्ट में हम क्या करते हैं, विंड ब्रेक लगाते हैं, जैसे यूकेलिप्टस जैसे प्लांटों को। अगला क्वेश्चन दिया गया, ऑनियन वैरायटी सुटेबल फॉर खरीफ क्रॉप। मोस्टली जो ऑनियन होता है वो किस क्रॉप में उगाया जाता है, किस में उगाया जाता है? रबी में उगाया जाता है, रबी की सीजन में। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसको हम खरीफ सीजन में भी उगा सकते हैं? तो वो वैरायटी हो जाएगी एग्रीफॉन डार्क रेड। एग्रीफॉन डार्क रेड वैरायटी को खरीफ सीजन में उगा सकते हैं। ये वैरायटी किसकी है? ओनियन की, प्याज की। अगला क्वेश्चन दिया गया, एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर ऑफ कैंड फ्रूट एंड वेजिटेबल। यानी कि हम फ्रूट एंड वेजिटेबल की कैनिंग करेंगे तो हमारे लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? कैनिंग के लिए, डिब्बाबंदी के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 80 से 82 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, बॉटनिकली पाइन यानी कि वानस्पतिक रूप से पाइन कैसा होता है? सौरोसिस होता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया, प्राइमरी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल। यानी कि हम क्या करेंगे, जब हम ग्रीन हाउस कल्टिवेशन करते हैं, ग्रीन हाउस कल्टिवेशन करते हैं तो उसका प्राइमरी एम क्या है, प्राइमरी एम क्या है, प्राइमरी उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है, टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम डिजीज। ग्रीन हाउस से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं किससे, डिजीज से। ग्रीन हाउस गैस में अगर हम ग्रीन हाउस में अगर हम कल्टीवेशन करेंगे तो ये क्या करती है, प्रोटेक्ट दी क्रॉप फ्रॉम डिजीज। डिजीज से क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, डिजीज से बचाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। यानी कि ये पूछ रहे हैं कि आयरन का रिचेस्ट सोर्स कौन सा होता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, पालक। यानी कि क्या हो जाएगा, स्पिंच। स्पिंच पालक आयरन का क्या है, रिचेस्ट सोर्स है। यानी कि सबसे ज़्यादा आयरन किस पे, लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है, तो स्पिंच में पाया जाता है। और फ्रूट में सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है, तो करौंदा में पाया जाता है। पपाया इज रिच सोर्स ऑफ पपाया जो रिच सोर्स है, सबसे ज़्यादा किसका स्रोत है, तो विटामिन ए का है। अगला क्वेश्चन दिया गया, एन आइडियल फ्रूट फॉर मेकिंग जेली शुड बी रिच। यानी कि जो हम जेली मेकिंग करते हैं, जेली बनाते हैं, तो उसमें किस फ्रूट से बनाते हैं जेली को, जिसमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। यानी कि जो हम क्या बनाते हैं, जेली बनाते हैं, जेली किससे बनाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, पेक्टिन होती है। पेक्टिन और एसिड की मात्रा होती है, उससे हम क्या करते हैं, जेली को बनाते हैं। और ये मात्रा किस में पाई जाती है, ये मात्रा पाई जाती है गुआवा में। जो हमारा गुआवा होता है उसमें क्या होता है, पेक्टिन और एसिड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए हम उससे क्या करते हैं, जेली को बनाते हैं। इसमें हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया था, रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर टू एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ बनाना। यानी कि अगर हमें बनाना की क्या करना है, सेल्फ लाइफ को बढ़ाना है, तो हमारा इसमें क्या करना होगा, हमें कितने टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे, इसको रख सकते हैं स्टोरेज में। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। 12 से 15 डिग्री सेल्सियस पर अगर यदि हम स्टोर करेंगे बनाना को, तो इससे क्या होगा, स्टोरेज में इसकी सेल्फ लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये पूछना चाहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, जो क्या करता है, कंट्रोल्ड करता है, रो कंट्रोल में कंट्रोल करता है एटमॉस्फेयर स्टोरेज को। एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेयर के जो प्रेशर होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है स्टोरेज में, फ्रूट एंड वेजिटेबल में। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा, मेंटेन हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन नॉर्मल एटमॉस्फेयर। ये क्या करता है, मेंटेन करता है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को, द नॉर्मल टेम्परेचर। और क्या करता है, मेंटेन करता है नॉर्मल टेम्परेचर को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन इंडिया यानी भारत में, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट हैज़ हाईएस्ट प्रोडक्शन। यानी कि इंडिया में किस फ्रूट का हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है, बनाना का होता है हाईएस्ट प्रोडक्शन। और वेजिटेबल में किसका होता है, टोमेटो का होता है हाईएस्ट प्रोडक्शन। और फ्रूट में किसका होता है, बनाना का होता है इंडिया में हाईएस्ट प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन दिया गया, लेट कालीफ्लावर डज नॉट सेट सीड प्लांट्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ। ये पूछना चाहते हैं, जब हम कॉलीफ्लावर की लेट वैरायटी लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, सीड नहीं बनता है, डज नॉट सेट सीड, सीड नहीं बनता है प्लेन एरिया में। तो वो किस वजह से, किस चीज़ की अनुपस्थिति के कारण ये क्रिया होती है। तो इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, हमारा आंसर दिया गया है शॉर्ट डे एंड लो टेम्परेचर। शॉर्ट डे यानी कि छोटे दिन और कम टेम्परेचर की वजह से प्लेन एरिया में जब लेट वैरायटी लगाते कालीफ्लावर की, तो उसमें क्या होता है, सीड नहीं बनता है। तो ये किसके कारण नहीं बनता है, शॉर्ट डे, क्योंकि छोटे दिन होते हैं और लो टेम्परेचर होता है इस समय। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूसा मुक्ता इज एन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कैबेज इज रेसिस्टेंट टू। यानी कि जो पूसा मुक्ता वेराइटी है वो किसकी है, कैबेज की है। और किसके प्रति ये क्या है, सहिष्णु है, रेसिस्टेंटता है इसके अंदर। तो ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, ब्लैक रॉट। ब्लैक रॉट जो डिजीज है, इस डिजीज से लड़ने की क्षमता किस वैरायटी में है, पूसा मुक्ता। और ये किसकी वैरायटी है, कैबेज की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रीजन इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड की कल्टीवेशन के लिए कौन सा रीजन इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है,
उसमें क्या होता है, ऑर्चर्ड की खेती सबसे ज़्यादा मात्रा में की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा पेयर है जो कि गलत दिया गया है। चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले दिया गया है स्टोन ग्राफ्टिंग। स्टोन ग्राफ्टिंग मैंगो में होती है, हाँ सही है, स्टोन ग्राफ्टिंग मैंगो में होती है। कटिंग स्ट्रॉबेरी, लेकिन कटिंग स्ट्रॉबेरी में नहीं होती है। और फिर दिया गया है टंग ग्राफ्टिंग ऑफ एप्पल, तो ये एप्पल में होती है। फिर दिया है रिंग बडिंग जुजबी, जुजबी मतलब जिसफस जिजवी बेर में रिंग बडिंग होती है, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। यानी कि कटिंग स्ट्रॉबेरी में नहीं होती है, स्ट्रॉबेरी में कटिंग नहीं होती है। ये प्रोपोगेशन वाले मेथड दिए गए हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल यूज्ड एज अ फिलर क्रॉप इन मैंगो ऑर्चर्ड। यानी कि जब हम मैंगो का बाग लगाते हैं तो उस बाग में हम क्या करते हैं, फिलर प्लांट के रूप में किस प्लांट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलर प्लांट के रूप में हम इस्तेमाल किसका करते हैं, पपाया का। फिलर प्लांट क्या होते हैं, जैसे हमने 4 प्लांट लगाए हैं किसके, मैंगो के, और उसमें जो स्पेस बचा हुआ है उन स्पेस में क्या करेंगे, हम पपाया को लगा देंगे। इन्हें बोलते हैं हम फिलर प्लांट। यानी कि खाली जगहों पे भर देते हैं हम, खाली जगह जो पड़ी होती है उसमें पपाया की प्लांट लगा के उस खाली जगह का यूज कर लेते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं फिलर प्लांट, फिलर क्रॉप। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बडिंग इज मोस्ट कॉमनली डन व्हेन देयर इज। यानी कि जो बडिंग होती है, बडिंग की क्रिया होती है, वो किस में होती है और किस वजह से होती है। तो बडिंग की जो प्रोसेस होती है प्रोपोगेशन की, बड लगाना, वो किस में होती है, बेर में होती है। ये क्यों करते हैं हम, ये इसलिए करते हैं, गुड सेफ फ्लो इन द प्लांट, गुड सेफ फ्लो इन द प्लांट। ये कब करते हैं हम, बडिंग करते हैं किस में, बेर में। और ये किस वजह से करते हैं, गुड सेफ फ्लो, यानी जो सेफ होता है वो फ्लो करे अच्छी तरह से इन दी प्लांट, प्लांट में अच्छी तरह से सेफ क्या, उसका फ्लो करे। इस वजह से हम बडिंग की क्रिया करते हैं। और ये बडिंग क्या होती है, एक प्रोपोगेशन मेथड होता है जो बेर में अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, इन हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग। यानी कि हेक्सागोनल सिस्टम मतलब 6 गुड, हेक्सा, हेक्सा मतलब 6, hexagonal system of planting, how much more percentage of tree can be planted in compared to square method। यानी कि जब हम स्क्वायर मेथड करेंगे तो स्क्वायर मेथड से अगर हम हेक्सागोनल सिस्टम लगाएंगे तो कितने परसेंट ज़्यादा ट्री इसमें लगाए जा सकते हैं। तो हेक्सागोनल में 15% ज़्यादा ट्री को हम प्लांटेड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्वायर मेथड से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमने 4 प्लांट लगाए, जैसे हमारे 4 प्लांट लगे हैं स्क्वायर मेथड में, तो उसमें हम क्या करेंगे, बीच में जो खाली स्थान बचा होता है ना, उस स्थान पे हम क्या करेंगे, एक प्लांट लगा देंगे। जैसे मैंगो में अपनाना चाहते हैं तो मैंगो में हम क्या करेंगे, बीच में एक पपाया के प्लांट को लगा देंगे। तो ये क्या हो जाता है, हमारा हेक्सागोनल सिस्टम हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, किन्नो मैंड्रिन वाज डेवलप्ड बाई। तो ये किसने डेवलप किया था, इस डेवलप किया था HB फ्रॉस्ट ने 1935 में डेवलप किया था किन्नो मैंड्रिन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। यानी कि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन दिया गया है, इस विटामिन की कमी से क्या होता है, स्टेरिलिटी हो जाती है, बांझपन हो जाता है। तो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ई की वजह से बांझपन हो जाता है फ्रूट एंड वेजिटेबल, और ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में, सब में बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैंगो सीड लॉस देयर वायबिलिटी विद इन। यानी कि जो मैंगो का सीड होता है उसकी जो जर्मिनेशन कैपेसिटी होती है वो कितने दिनों के बाद लॉस हो जाती है। यदि हमारे पास मैंगो का कोई सीड रखा हुआ है तो कितने दिन हम उसकी सोइंग ना करें तो उसकी जर्मिनेशन वायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो 4 से 5 वीक, 4 से 5 वीक बाद इसकी क्या होती है, वायबिलिटी लॉस हो जाती है मैंगो की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट, ये कहाँ स्थापित किया गया है, ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच कंट्री रैंक्ड हाईएस्ट इन द वेजिटेबल प्रोडक्शन इकोनॉमिक सर्वे। यानी कि 2005 और 2004 और 5 के अनुसार कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा वेजिटेबल का प्रोडक्शन हुआ था 2004-5 के अनुसार। तो इंडिया, 2004-5 में इंडिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल का प्रोडक्शन हुआ था। और किस स्टेट में हुआ था, तो किस में हुआ था, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में वेजिटेबल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हुआ था उस समय पे। एट द प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल प्रोडक्शन कौन सी कंट्री कर रही है, वो है चाइना। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे क्या है, चाइना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हु इज द फादर ऑफ सिस्टमैटिक पोमोलॉजी, यानी कि जो सिस्टमैटिक पोमोलॉजी के पिता हैं उन्हें किसको कहा जाता है? डिकंडोल को फादर ऑफ सिस्टमैटिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि इसकी स्थापना कहाँ हुई है? इसकी स्थापना हुई थी गुड़गांव हरियाणा में, जो कि 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी? गुड़गांव हरियाणा में 1984 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि अपेडा बाज कम इन एग्जिस्टेंस, इनकी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी अपेडा की स्थापना। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, विच फ्रूट इज नोन एज मायरेकल फ्रूट ऑफ चाइना, यानी कि चाइना का चमत्कारी फल किसे कहते हैं? कीवी को। कीवी को चाइना का चमत्कारी फल कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, ग्रेनुलेशन इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, तो ग्रेनुलेशन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसमें होता है? सिट्रस में होता है। ये क्या है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, फ्रूट के ऊपर ग्रैन ग्रैन टाइप के स्पॉट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम ग्रेनुलेशन, फ्रूट पर और लीफ पर। तो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसमें होता है? सिट्रस में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, पाइन एपल इज हाइली सुटेड फॉर, यानी कि पाइन एपल जो है उसका सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में इसकी कल्टीवेशन की जाती है? किसकी? पाइन एपल की। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन। ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन सुटेबल होता है पाइन एपल की कल्टीवेशन के लिए, ऑर्चर्ड को लगाने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट बिलोंग टू द फैमिली एनाकार्डेसी, यानी कि ऐसा कौन सा फ्रूट है निम्नलिखित में से जो बिलोंग करता है किससे? एनाकार्डेसी फैमिली से। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कैस्यू नट। कैस्यू नट जो काजू होता है वो किस फैमिली का सदस्य होता है? एनाकार्डेसी का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्किफिंग, स्किफिंग इज प्रैक्टिस इन विच प्लांटेशन क्रॉप, यानी कि स्किफिंग जो की जाती है वो किसके प्लांटेशन में की जाती है? स्किपिंग की जाती है टी के प्लांटेशन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डी सेफ लीफ, यानी कि जो डी के आकार की पत्ती हो जाती है, इज बेस्ट इंडिकेटर फॉर न्यूट्रिएंट स्टेटस, यानी कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो अपनी पत्ती को कैसा कर लेता है? डी शेप्ड बना लेता है, डी के आकार की बना लेता है, और वो एक न्यूट्रिएंट को क्या करता है? इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? कि इस क्रॉप में इस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है। तो ये सिम्टम्स किस क्रॉप का? ये है पाइनएप्पल का। अगला क्वेश्चन दिया गया, मोस्ट हैवली प्रून्ड फ्रूट क्रॉप, यानी कि ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रूनिंग की जाती है? जिसमें सबसे ज़्यादा प्रूनिंग की जाती है, कटाई छटाई की जाती है बेर में, और ये किस महीने में करते हैं? अप्रैल मई में। और किसकी सीजन में करते हैं? स्प्रिंग सीजन में। जिजफस जुजवा इसका साइंटिफिक नेम होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, फ्रूट विच स्टार्ट बियरिंग इन 1 ईयर ऑफ द प्लांटिंग, यानी कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जो रोपाई के 1 साल बाद ही क्या करने लगता है? फल देने लगता है। तो कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का यदि हम लगाएंगे, इसकी प्लांटिंग करेंगे तो इसके प्लांटिंग के जस्ट 1 ईयर, 1 साल बाद क्या करने लगता है? ये फल देना लगता है स्ट्रॉबेरी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी क्लासीफाइड, यानी कि श्वसन के अनुसार अगर हम फ्रूट को क्लासीफाई कर सकते हैं तो उनका किस आधार पे कर सकते हैं? इसमें दिया गया है हमारा आंसर क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। तो ये क्लाइमेटिक वो फ्रूट होते हैं जिनको अगर हम कच्ची अवस्था में तोड़ लें तो उसको हम किसी हार्मोन्स या किसी केमिकल या किसी रसायन के द्वारा हम उनको क्या कर सकते हैं? रिप कर सकते हैं, पका सकते हैं। और नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिनको अगर हम कच्ची अवस्था में तोड़ लेंगे तो वो सूख जाएंगे पर पकेंगे नहीं, तो वो होते हैं नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। तो रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इसको क्लासीफाइड करते हैं। क्लाइमेटिक फ्रूट में वो फ्रूट आ जाते हैं जैसे कि मैंगो हो गया, पपाया हो गया, इनको अगर हम कच्ची अवस्था में तोड़ लेंगे तो किसी हार्मोन्स या केमिकल के द्वारा रिप कर सकते हैं, पका सकते हैं। और नॉन क्लाइमेटिक में वो फ्रूट होते हैं जैसे लीची होती है, लीची को हम क्या करेंगे? पका नहीं सकते हैं। अगर हम एक सीधा सा आंसर उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि सिट्रस है, अगर सिट्रस को कच्चा तोड़ लोगे तो फिर वो कच्चा ही बना रहेगा, फिर वो किसी केमिकल के द्वारा पकाया नहीं जा सकता, जिसे हम बोलेंगे नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। अगला क्वेश्चन दिया गया, डिजीज फ्री प्लांट इन माइक्रो प्रोपोगेशन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू, यानी कि डिजीज फ्री प्लांट अगर हम
तैयार कर सकते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन कैन बी obtained थ्रू, यानी कि जब हम माइक्रो प्रोपोगेशन करेंगे जिससे कि क्या करेंगे, हम डिजीज फ्री प्लांट तैयार करेंगे जिसमें कोई भी डिजीज नहीं लग सके। तो वो किससे तैयार करते हैं हम, वो करते हैं टिश्यू कल्चर के द्वारा। टिश्यू कल्चर के द्वारा। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू होता है द ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हम बड को करते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन किसका करते हैं, बड का, जो प्लांट की बड होती है उसका करते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर में हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन में किसी प्लांट की बड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं। टिश्यू क्या होता है, द ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। फ्रूट थिनिंग ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि जो फ्रूट को क्या करता है, थिन करने के लिए, थिनिंग से रोकने के लिए किस हार्मोन्स का हम उपयोग करते हैं, NNA, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे हम किसको, फ्रूट की थिनिंग या झड़ने से रोकने क्या करेंगे, NNA, यानी कि सॉरी NAA, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं हम रेगुलेटर के रूप में। ये एक हार्मोन्स होता है जिसको फ्रूट की थिनिंग को रोकने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आयरन डिफिशियंसी इन प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स वाई, यानी कि जब किसी प्लांट में आयरन की कमी हो जाती है तो वो किस प्रकार के सिम्टम्स को क्रिएट करता है, किस प्रकार के लक्षण को क्रिएट करता है। तो वो कौन सा हो जाएगा, एलोइंग ऑफ न्यू लीव्स, यानी कि जो नई पत्तियां होती हैं वो कैसी हो जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी, किसकी कमी से, आयरन की डिफिशियंसी से। Fe की डिफिशियंसी से पत्तियां कैसी हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है बेस्ट रूट स्टॉक फॉर सिट्रस इन साउथ इंडिया, यानी कि रूट स्टॉक। अगर रूट स्टॉक क्या होता है, जैसे प्लांट है तो प्लांट का जो जमीन से जो मोटा स्टेम जाता है ऊपर की तरफ और नीचे रूट वाला सिस्टम चला जाता है, तो ये जो स्टॉक होता है और इसके ऊपर क्या होता है, ब्रांचेस निकली होती हैं, फिर लीफ होती हैं, फिर फ्लावर लगे होते हैं, फिर फ्रूटिंग होती है। तो ये जो मोटा वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं रूट स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं हम, रूट स्टॉक बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम रूट स्टॉक। तो ये पूछना चाहते हैं बेस्ट रूट स्टॉक फॉर सिट्रस इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के लिए सिट्रस का कौन सा रूट स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। सबसे पहले दिया गया सिट्रेंज, ये नहीं होगा। फिर दिया गया है क्लियोपटेरा मैंड्रिन, ये भी नहीं होगा। रंगपुर लाइम, रंग यानी कि नागपुर जो महाराष्ट्र में है ना, तो वो किस में आता है, साउथ में आता है। नागपुर महाराष्ट्र किस में आता है, साउथ में आता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रूट स्टॉक हो जाएगा, रंगपुर लाइम, और ये महाराष्ट्र वाले एरिया में, साउथ में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया लीफ स्कॉर्चिंग, यानी कि पत्ती खुरच जाती है, खुरच सी जाती है। लीफ स्कॉर्चिंग इन मैंगो ड्यू टू, पत्ती जो खुरच जाती है वो किसकी वजह से होता है। जब हम मैंगो की पत्ती को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, ऐसा लक्षण, ऐसा करेक्टर्स हो जाते हैं जैसे किसने इसे खरोंच दिया गया हो, खरोंच दिया गया, उसे बोलते हैं हम लीफ स्कॉर्चिंग। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है किसकी, क्लोराइड टॉक्सिटी की वजह से। अगर क्लोरीन के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, मैंगो में लीफ स्कॉर्चिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है पंजेंसी, क्या दिया गया है, पंजेंसी नहीं सॉरी, इसमें दिया गया प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री इज ए प्रॉब्लम इन, यानी कि प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री क्या क्या होता है, ईयरली मैच्योरिटी ऑफ मेल फ्लावर इज नोन एज प्रोटेंड्री, यानी कि जब किसी पौधे में मेल पार्ट पहले डेवलप्ड होता है, यानी कि जो नर भाग होता है वो पहले डेवलप्ड हो जाता है, उन्हें हम बोलते हैं प्रोटेंड्री। और प्रोटोगाइनी क्या होता है, प्रोटोगाइनी होता है ईयरली मैच्योरिटी ऑफ फीमेल फ्लावर इज नोन एज प्रोटोगाइनी। जब किसी प्लांट में फीमेल पार्ट पहले परिपक्व हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोगाइनी, और जब किसी फ्लावर में मेल पार्ट पहले डेवलप्ड हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोटेंड्री। तो ये पूछ रहे हैं कि प्रोटेंड्री की प्रॉब्लम किस क्रॉप में होती है। तो प्रोटेंड्री की जो प्रॉब्लम होती है वो किस में होती है, वॉलनट में होती है, यानी कि हमारा बी आंसर इसका सही हो जाएगा। और प्रोटेंड्री किस किस में होती है, और किस में होती है, सपोटा में भी प्रोटेंड्री होती है, और कोकोनट में भी क्या होती है, प्रोटेंड्री होती है, यानी कि ईयरली मैच्योरिटी ऑफ मेल फ्लावर इज नोन एज प्रोटेंड्री। अब हम क्रॉप में भी समझ लें एक बार, एक उदाहरण में, जिससे कि आसानी से समझ आ सके। मेज की क्रॉप, मेज की क्रॉप आपने देखी होगी। तो मेज की क्रॉप में क्या होता है, दो प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं, एक नर पुष्पक्रम होते हैं और एक मादा पुष्पक्रम होते हैं। नर पुष्पक्रम को कहते हैं टैसल और मादा पुष्पक्रम को कहते हैं सिल्क।
तो जब मेज की क्रॉप में, मेज के प्लांट में टेसल का पहले डेवलपमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं प्रोटेंडरी, और जो फीमेल फ्लावर सिल्क होती है जिससे निकलने की क्रिया को हम सिल्किंग कहते हैं, और मेल के निकलने की क्रिया को टेसलिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेल फ्लावर पहले डेवलप्ड हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेंडरी कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, प्रोटेंडरी और प्रोटोगायनी को। वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।